नमो नमः बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर भास्वती पुस्तक के तृतीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी इस पाठ के नाट्यांशों के प्रश्नोत्तर और व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करेंगे। यह पाठ आपका महाकवि भास द्वारा रचित प्रतिमान नाटक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया बेटे? ये प्रतिमान नाटक से। प्रतिमान नाटक से यह पाठ आपका लिया गया है और प्रतिमान नाटक के रचयिता कौन है? महाकवि भास। इस पाठ में जो स्टोरी बताई गई है वह राम, लक्ष्मण, कैकेयी आदि के बारे में है। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग है प्रवेश करके। सबसे पहले हम हिंदी करेंगे, फिर व्याकरणात्मक टिप्पणी पर आएंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। प्रवेश करके कांचुकीय है। कांचुकीय होता नाटक में एक बूढ़ा ब्राह्मण, बहुत लंबा कंचुक एक चोगा पहनता है और तो उसे कंचुकीय कहा जाता है। यह कांचुकीय राजा का संदेश रानीवास तक लेकर जाता है और रानियों का संदेश राजा तक पहुंचाता है। और नाटक का मुख्य तत्व होता है अभिनय। नाटक में आपने देखा होगा जितने भी पात्र हैं, उस नाटक के जो पात्र हैं ना, उन पात्रों का रोल करते हैं। वह वाक्य में जैसे राम का रोल कर रहा है, राम नहीं है, कोई अन्य व्यक्ति है, लेकिन वो क्या कर रहा है? राम का अभिनय कर रहा है। ठीक है, तो नाटक में मुख्य तत्व होता है अभिनय। कांचुकीय के बारे में मैंने आपको बता दिया। राम क्या है? इस नाटक के नायक हैं। नायक भी 4 प्रकार के होते हैं नाटक में: धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो राम जो हैं वो धीरोदात्त नायक हैं, उदात्त चरित्र वाले नायक हैं। ठीक है। अब कांचुकीय देखिए क्या कहता है? परित्रायताम कुमार है, हे कुमार बचाइए बचाइए। अब राम कहते हैं आर्य, हे आर्य कह परित्रातव्य है। किसे बचाएं? किसको बचाएं? कौन बचाए? अब कंचुकीय कह रहा महाराज महाराज। अब फिर राम ने पूछा महाराज इति, महाराज ऐसा? आर्य, हे आर्य ननु वक्तव्यम, ननु निश्चय ही वक्तव्यम, कहना चाहिए। एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्यति। राम कह रहे हैं भाई ऐसे कहना चाहिए, एक शरीर से युक्त पृथ्वी रक्षितव्यति, रक्षा की जानी चाहिए। एक शरीर से युक्त पृथ्वी की रक्षा की जानी चाहिए। अथ कुत उत्पन्नो अयम दोष है। राम कह रहे अथ अरे, और कुत कहाँ से, उत्पन्नो अयम उत्पन्न हो गया, अयम दोष है यह दोष। अरे यह दोष कहाँ से उत्पन्न हुआ? अब कांचुकीय आंसर देते हैं स्वजनात, अपने सगे संबंधियों से, अपने ही आदमियों से। राम है, राम कहते हैं स्वजनादिति, स्वजनादिति, स्वजनात इति, स्वजनात अपने सगे संबंधियों से, इति ऐसा कहा। हंत नास्ति प्रतिकार है। कह रहे हंत बड़े दुख की बात है, प्रतिकार है नास्ति, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर शरीरेरी प्रहरति हृदय स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयिष्यति। अब राम कहते हैं शरीरे अरि प्रहरति, शरीरे शरीर पर, अरि ही दुश्मन, प्रहरति प्रहार करता है, लेकिन हृदय, हृदय पर कौन प्रहार करता? स्वजन है, तथा वैसे ही स्वजन अपना सगा संबंधी हृदय पर प्रहार करता है। फिर कस्य स्वजन शब्द है, किस अपने सगे संबंधी के शब्द में मुझे लज्जाम उत्पादयिष्यति, लज्जा या शर्म की अनुभूति कराएंगे। कह रहे किस अपने सगे संबंधी के शब्द मुझे शर्म लज्जा की अनुभूति कराएंगे? भाई कौन है ऐसा जिसने क्या कह दिया? ठीक है, अब आइए सबसे पहले हम संधि करते हैं। संधि का देखिए रक्षितव्येति, रक्षितव्येति
रक्षितव्येति। क्या बनेगा? रक्षितव्य, रक्षितव्य जमा इति। ए और ई मिलकर ए बनता है रक्षितव्य जमा इति। रक्षितव्य जमा इति या रक्षितव्या जमा इति, रक्षितव्या भी बन सकता है। रक्षितव्य जमा इति या रक्षितव्या जमा इति। अब इससे आगे चलिए। उत्पन्नो यम, उत्पन्नो यम, उत्पन्नो यम का बनेगा उत्पन्न है जमा अयम, उत्पन्न है जमा अयम। देखिए अ के बाद विसर्गें आ जाएं और विसर्गों के बाद अ आ जाए। क्या? विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ हो तो विसर्गों के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। क्या हो जाता है? ओ। क्या बनता है? ओ। ठीक है। और इस अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह लग जाता है तो उत्पन्नोयम में देखिए ओ की मात्रा, उसके बाद एस का सिंबल। ठीक है। तो क्या बन गया? उत्पन्न है जमा अयम। अब आइए नास्ति। नास्ति दीर्घ संधि का है, न जमा अस्ति। ए और ए मिलकर आ बनता है। नकारोत्तरवर्ती ए और अस्ति का ए और ए मिलकर आ बनता है। न जमा अस्ति नास्ति, न जमा अस्ति नास्ति। शरीरेरी, शरीरेरी। यदि आपको संधि शब्द में ए की मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे और वो जो ए की मात्रा वो द्विवचनांत होती है, शरीरम, शरीरे, शरीराणी, द्विवचन है शरीरे। ठीक है। तो यहाँ क्या है, आपको पहले पद को अलग कर देना है, शरीरे, और एस से जो शुरू हो रहा है उसे अलग कर देना, शरीरे जमा अपि। क्या करना? शरीरे जमा अपि, शरीरे जमा अपि। स्वजनस तथा, स्वजनस तथा में दो पद दिखाई दे रहे हैं, एक स्वजन और एक तथा। अब बीच में क्या आया? स किसके स्थान पर होता है? विसर्गों के स्थान पर। तो बन गया आपका स्वजन है जमा तथा। देखिए विसर्गों के बाद त आए ना तो दंतव्य से आदेश होता है, ये वाला दंतव्य से। तो यही हुआ स्वजनस तथा। अब चलिए प्रत्यय। प्रत्यय का सबसे पहले ही है प्रविष्य। प्र उपसर्ग है, विष धातु है और ल्यप प्रत्यय है। कई बार पेपर में आ जाता है कत्वा स्थानीय ल्यप, इसके बारे में सुनिए। अगर धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो कई बार पेपर में आता है ऐसे कत्वा स्थानीय ल्यप, इस तरह से कत्वा स्थानीय ल्यप। तो यह भी आपका ठीक है। क्यों? क्योंकि कत्वा का और ल्यप दोनों प्रत्ययों का अर्थ करके है, दोनों का अर्थ करके। तो इस तरह से भी लिखा आ सकता है और ऐसे भी। प्र उपसर्ग विष धातु ल्यप प्रत्यय या कत्वा के स्थान पर ल्यप। एक अब आइए तव्यत प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, इसमें दो, परित्रातव्य है और वक्तव्यम। परित्रातव्य में क्या है? परिउपसर्ग है, परिउपसर्ग त्रा धातु और तव्यत, तव्यत प्रत्यय। ठीक है। परिउपसर्ग त्रा धातु तव्यत प्रत्यय। और वक्तव्य में वच धातु है और तव्यत प्रत्यय, वच धातु तव्यत प्रत्यय। अब आते हैं प्रश्नोत्तर। अरिहि कुत्र प्रहरति। कह रहे अरि दुश्मन कहाँ प्रहार करता है? ये देखिए श्लोक में रहा, शरीरे अरिहि प्रहरति। क्या आंसर आ गया? शरीरे। नेक्स्ट, हृदय कह प्रहरति। भाई हृदय पर कौन प्रहार करता है? श्लोक में देखिए ये लिखा हुआ स्वजन है।
कौन? स्वजन है, अपना संबंधी हृदय पर प्रहार करता है। अब एक वाक्य, कांचुकीय है किम कथयति। अब कांचुकीय क्या कह रहा है? सबसे पहले देखिए, परित्रायताम परित्रायताम कुमार, हे कुमार बचाइए बचाइए, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, स्वजन है में काम उत्पादयिष्यति। अब हम ये लाइन ढूंढेंगे। अब श्लोक की देखो, ये रहा, कस्य स्वजन है में लज्जाम उत्पादयिष्यति, ये दूसरी लाइन आपका आंसर है। स्वजन है शब्द है, काम उत्पादयिष्यति, किसको लज्जित करेंगे? स्वजन शब्द किसको लज्जित करेंगे? स्वजन शब्द है में काम लज्जयिष्यति, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, काम किसको? स्वजन शब्द है में, काम की जगह क्या लिखोगे आप? ये कौन बोल रहा है? राम, रामम, में रामम लज्जाम, ये आएगा आपका कस, ये है ना, स्वजन शब्द है में काम उत्पादयिष्यति, स्वजन शब्द है, यहाँ से शुरू करोगे आंसर। स्वजन शब्द है में लज्जाम उत्पादयिष्यति, किसको? लज्जा को, शर्म को। ये पूरी लाइन आपका आंसर है। अब आइए निर्देशात्मक पर, एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी अनयोः विशेष्य किम, इन दोनों में से विशेष्य कौन है? भाई किसकी विशेषता बताई जा रही? पृथ्वी की। पृथ्वी कैसी है? एक शरीर से युक्त, ये विशेषण है। अब इन्होंने विशेष्य पूछा है, तो विशेष्य कौन है? पृथ्वी। नेक्स्ट, मनसि इत्यस्य पदस्य पर्याय। अब मन, मन का इन्होंने पर्याय पूछ लिया। इन्होंने कहा मन का पर्याय बताओ, मन का पर्याय, जल्दी से ढूंढिए मन का पर्याय। मन का पर्याय क्या आएगा यहाँ? प्रतिकार। क्या आएगा? प्रतिकार है। मन का पर्याय प्रतिकार है। नहीं, अच्छा, मन का जो आंसर है ना बेटे, वो देखिए, प्रतिकार तो होता है कि उसका बदला नहीं लिया जा सकता, प्रतिकार। लेकिन मन, मन क्या है? मन का प्रतिकार नहीं होगा, मन का पर्याय है हृदय। मनसी, क्योंकि यहाँ सप्तमी है और जो उत्तर होता है ना उसमें भी वही विभक्ति होती है। मनसी का पर्याय क्या है? हृदय। सॉरी, वो ना ध्यान से देखा नहीं मैंने और प्रतिकार बोल दिया, तो प्रतिकार नहीं है बेटे, इसका उत्तर क्या है? इसका हृदय। धन्यवाद बच्चों। आगे आने वाली वीडियो इसी पाठ की होंगी। प्रतिदिन इन वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।